जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों। आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में बैक लगता है तो क्या होता है। ठीक है, बैक, सबसे पहले बैक शब्द होता क्या है, बैक लगता है तो आपका क्या होता है, बैक होता क्या है। ठीक है, पास फेल तो आप सभी जानते हैं, मगर बैक क्या होता है, जो कि डीएलएड में ये बैक होता है। ठीक है, तो बैक क्या होता है उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि बताऊंगा सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आपके कितने पेपर में बैक लगेगा या फेल होंगे तो मान्य होता है। ठीक है, मान्य होता है या मान्य होगा। ठीक है, और आपका 1 या 2 या 3 सब विषय में सब्जेक्ट में बैक लगती है तो आपके साथ क्या होगा। ठीक है, अगर किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक लगता है तो आपके साथ क्या ट्रीट किया जाएगा, यानी कि क्या व्यवहार किया जाएगा, जो कि आपका भी फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोट का रिजल्ट जो कि पेंडिंग है उस पर नंबर नहीं दिया गया है, तो उस पर क्या होगा। अगर आपका इसमें किसी सब्जेक्ट में बैक लगता है, फेल होते हैं, तो उसके आधार पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर के उस सब्जेक्ट में आपके साथ कैसा ट्रीट किया जाएगा, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, उसमें किस हिसाब से नंबर दिया जाएगा, उसके बारे में भी आप लोग को पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को एकदम विस्तृत जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है, यूपी डीएलएड से संबंधित या पीएनपी प्रयागराज से संबंधित या एससीईआरटी से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले हमारे एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों, आपने अभी तक, हमारे प्यारे भाइयों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक अपडेट आप लोग के यहाँ पे सही और सटीक मिलती रहे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अपने सबसे पहले कि बैक होता क्या है। ठीक है, अगर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगता है तो बैक होता क्या है। जैसे दोस्तों, बैक ये होता है, आप लोग को सबसे पहले बता दूं, आप लोगों ने देखा 50 नंबर का पेपर दिया होगा और 25 नंबर का पेपर दिया होगा। 50 नंबर में जो पासिंग मार्क होता है दोस्तों 25 नंबर होता है, और जो 25 नंबर का होता है पेपर, उसमें आपका 12 नंबर पासिंग मार्क होता है, यानी कि मैथ, इंग्लिश, ठीक है, इन सभी सब्जेक्टों में आपका 12 नंबर का पासिंग मार्क होता है। हिंदी में भी, ठीक है, साइंस में भी इसमें 12 नंबर का पासिंग मार्क होता है, जबकि आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, ठीक है, और आपका सामाजिक अध्ययन, ठीक है, इन सभी में 25 नंबर का पासिंग मार्क होता है। अगर किसी सब्जेक्ट में आप 25 नंबर से या 12 नंबर से 50 वाले में 25 नंबर से और 25 नंबर वाले में आप 12 नंबर से कम पाते हैं तो उसमें बैक मानी जाती है। अगर एक सब्जेक्ट में आप पाते हैं तो उसको बैक मानी जाती है, यानी कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हैं। बैक का मतलब होता है फेल, मगर आपको समझाने के लिए फेल बता रहा हूं, मगर फेल नहीं होता है, उसका बैक माना जाता है, यानी कि आप इस पेपर में आप फेल हैं, आपको इस पेपर को दोबारा देना पड़ेगा, ये होता है बैक। और आपको कितने पासिंग मार्क चाहिए मैंने आप लोग को बता दिया। जो 50 नंबर का पेपर होता है उसमें आपको 25 नंबर चाहिए, और जो 25 नंबर का पूर्णांक होता है उस पेपर में आपको 12 नंबर आपको पासिंग मार्क चाहिए ही चाहिए। ठीक, अब देखिए सबसे पहले कि आपका कितना जो नंबर होगा, कितने सब्जेक्ट में, अगर आपके सेकंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट में अगर बैक होता है तो मान्य होता है। देखिए सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं, एक सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट, किसी 2 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगता है तो आपका मान्य होता है, आप अगले सेमेस्टर में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में जा सकते हैं। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आप जा सकते हैं। अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में आपका बैक लगता है तो आप थर्ड सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो जाएगा, आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई करेंगे। और जो रही बात आपकी जिस सब्जेक्ट में बैक लगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान ले रहा हूं आपका इंग्लिश में और मैथ में बैक लग गई, तो आप 2 सब्जेक्ट में बैक लगे तो आप अगले सेमेस्टर में यानी कि थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई आगे जारी रखेंगे। फिर जब सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा उस समय आप अपना बैक का पेपर फिर से आपको आपका मैथ और इंग्लिश का पेपर देना होगा। ठीक,
तब जब तक आप बैक क्लियर नहीं कर लेते, उस सब्जेक्ट में पास नहीं हो जाते, तब तक आप लोग को देना रहता है। ये हुआ बैक। अब सबसे सबसे बड़ा सवाल है, इस बार कोरोना महामारी आ गया था जिसके वजह से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया। तो अगर किसी सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगता है, पहले इससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि 2 सब्जेक्ट में तो मैंने बैक बता दिया, ये होता। अगर 3 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगता है, किसी भी 3 विषय में अगर आपका बैक लगता है, तो आपको सेमेस्टर बैक दे दिया जाता है। यानी कि अगर आपको 3 सब्जेक्ट में बैक लगता है तो उसको पूर्ण रूप से फेल मान लिया जाता है। पूर्ण रूप से फेल यानी कि आप जिस सेमेस्टर में हो आपको उसी सेमेस्टर में रखा जाएगा। यानी कि आपने सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया और 3 सब्जेक्ट में किसी भी 3 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, आपका बैक लग गया, तो आपको फिर सेकंड सेमेस्टर में ही रहना पड़ेगा, उसी सेमेस्टर में पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेकंड सेमेस्टर में ही आपको आपकी पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, फीस उसी की देनी पड़ेगी। ये चीज़ें होती हैं। आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं जाओगे, थर्ड सेमेस्टर का पेपर नहीं दोगे, 3 सब्जेक्ट आपका इनवैलिड होता है। दो सब्जेक्ट में बैक लगता है तो वैलिड होता है, 3 आपका नहीं होता। 3 में लग जाता है तो आपका सेमेस्टर बैक हो जाता है, यानी कि आप पूर्ण रूप से फेल हो जाते हैं। मगर इस बार कोरोना महामारी के चलते आप लोगों ने देखा होगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया गया। मगर प्रमोट करने का जो प्रावधान रखा गया, क्या रखा गया, सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होंगी उसमें जो आप नंबर पाएंगे उन्हीं के आधार पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट करके आपको नंबर दिया जाएगा। इसके लिए ऑफिशियली सूचना भी निकाली गई थी, विज्ञप्ति भी निकाली गई थी। मगर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में, आपके भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे, क्वेश्चन भी आ रहे थे, आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगता है तो आपका सबसे बड़ा इस बार यही हो जाएगा, सेमेस्टर बैक मान लिया जाएगा। यानी कि आपका किसी भी एक भी सब्जेक्ट में अगर आपको बैक लगा तो प्रमोशन का लाभ आपका नहीं मिलेगा, आपको सीधे सीधे फर्स्ट सेमेस्टर में पहुंचा दिया जाएगा। ये मैं शुरू से ही, जिस दिन से प्रमोट का प्रावधान आया था, जिस दिन से सरकार ने घोषणा की थी, पीएनपी ने घोषणा की थी आपको प्रमोट किया जाता है, उस दिन मैंने आप लोगों फर्स्ट सेमेस्टर वालों को मैंने आगाह किया था कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। और इसीलिए दोस्तों, इसीलिए आप लोगों ने देखा फोर्थ सेमेस्टर वाले, थर्ड सेमेस्टर वाले जो हमारे भाई बहन थे बैक वाले, उनके साथ अन्याय हुआ। लखनऊ, कहाँ गोरखपुर, इलाहाबाद, कहाँ धरना नहीं दिया गया, मगर एक भी बात नहीं सुनी गई। और उस समय मैंने कहा भी था, सेकंड सेमेस्टर वाले जो साथ नहीं दे रहा है, एक दिन उनके भविष्य के लिए अंधकारमय बनेगा। तो दोस्तों ऐसा ही है, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगता है तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोट है उसको रद्द कर दिया जाएगा। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 8 पेपर होते हैं, आपको 8 के 8 पेपर आपको देने पड़ेंगे, ये सबसे बड़ी बात। और उसके बाद से आपको जिस सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है उसका भी देना पड़ेगा, तो आपका प्रमोशन रद्द हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर मैं आप लोग को बता रहा हूं, इसके पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूं। तो आप लोग अभी से अपना चेक कर लीजिए, आप लोग को किसमें कितना नंबर आ रहा है, उस हिसाब से आगे की अपनी कार्रवाई कीजिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इन इंफॉर्मेशन को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपको जानना बैक क्या होता है, कितने नंबर पे बैक लगता है, और अगर आपका बैक लगता है तो उसके आपके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगता है, किसी भी एक भी सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगता है तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोशन रद्द कर दिया जाएगा। और आने वाले कुछ दिनों के बाद, यानी कि 6 महीने साल भर बाद, तुरंत नहीं, 6 महीने साल भर बाद आपको फर्स्ट सेमेस्टर का आपके पूरे पेपर देने पड़ेंगे। और जिन बच्चों का पूरा पेपर कंप्लीट होगा, जिन बच्चों का 7 पेपर आप लोगों ने दिया होगा, 7 के 7 पेपर कंप्लीट होंगे, किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक नहीं लगता है, तो उनको इन्हीं नंबरों के आधार पे, इन्हीं सभी सब्जेक्ट के नंबरों के आधार पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट करके, इन्हीं नंबरों के आधार पे फर्स्ट सेमेस्टर में भी नंबर देके आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। मगर जिनका बैक लगेगा
उनका तो प्रमोशन रद्द हो जाएगा। यह सबसे बड़ी खबर आप लोग को सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा था। तो दोस्तों आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इस इंफॉर्मेशन को अपने प्यारे भाई बहन के साथ सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर देना, लाइक करने से आपका कुछ जाता नहीं है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी डीएलएड या पीएनपी से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो सबसे सटीक जानकारी और सबसे पहले जानकारी हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से दी जाती है। और आप सभी ने ही मिलकर हमारे एजुकेशन 24/7 चैनल को डीएलएड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बनाया है, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए फिर अगले वीडियो मिला जाएगा, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।